हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर है बेसिकली आपका इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर नया चैप्टर है, आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से आपको सीखना है। ज्यादातर स्टूडेंट के मुझे मैसेज आ रहे थे, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनकी भी क्वेरीज थी कि सर जो इशू ऑफ शेयर वाला मसला है ये हल नहीं हो रहा है और इसमें काफी कंफ्यूजन होते हैं। तो इसीलिए हमने आज से इस चैप्टर को स्टार्ट किया है और आज की पहली क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि बेसिकली शेयर का जो कंसेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कुछ होता है आपके इस चैप्टर के अंदर, वो सब कुछ हम आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज होगी इशू ऑफ शेयर की आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज से एक एक करके हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, जो नोटिफिकेशन हैं, उन सभी के वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, एक बात पे आपको सिर्फ गौर करना है कि जो शेयर है बेसिकली शेयर वाले चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। बस आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो शेयर एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए, जब आप कभी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, या यूं कहिए कि मान लीजिए किसी कंपनी को सपोज स्टार्ट किया गया, तो जब कोई कंपनी स्टार्ट की जाती है तो कंपनी को क्या चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है। क्योंकि कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कलेक्ट करने के दो बेसिक सोर्सेस होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं जो आपका ओन फंड होता है, एक होता है बारोड फंड। यानी कैपिटल हम दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो जिसे हम बोलते हैं ओन फंड और एक जिसे हम बोलते हैं बारोड फंड। देखिए, जल्दबाजी ना करिए, मैं क्वेश्चन का बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है ओन फंड और एक होता है बारोड फंड। बारोड फंड का मतलब जहां पर हम लोन वगैरह लेते हैं, ओन फंड का मतलब जहां पर हम ओनर्स की कैपिटल को ही कलेक्ट करते हैं। और ये ओन फंड कलेक्ट करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो क्या होता है, शेयर्स होता है। यानी जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल कलेक्ट करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, एक ओन फंड है, एक बारोड फंड है। ओन फंड में क्या होता है कि आप जो भी शेयर लेते हैं, जो भी कैपिटल कलेक्ट करते हैं, वो शेयर के माध्यम से कैपिटल कलेक्ट होती है। और जो लोग शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर एक प्रकार से कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। लेकिन बारोड फंड में क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि बैंक से या और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन लेना होता है, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। तो फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो टेक्निकली जब कोई कंपनी स्टार्ट की जाए उस समय बारोड फंड थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ओन फंड यानी जो शेयर से कैपिटल कलेक्ट करना है वो थोड़ा सा आसान होता है, यानी कि कंपनी के फेवर में होता है। वो कंपनी के लिए नुकसानदायक सिचुएशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी को अगर फायदा होगा तो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, और कंपनी को फायदा नहीं होगा तो डिविडेंड वो नहीं देगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये शेयर क्या है, शेयर बेसिकली क्या है, शेयर किसी कंपनी की कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट है जो कि पब्लिक में इशू किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ओनरशिप। और जो पर्सन किसी कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं वो कंपनी के बनते हैं शेयर होल्डर, यानी कंपनी को ओनर बनते हैं। और कंपनी के बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है उसमें उन्हें वोटिंग राइट मिल जाता है। तो शेयर बेसिकली क्या है, शेयर क्या है, एक स्मॉल पार्ट है कैपिटल का। क्या है ये, स्मॉल पार्ट है कैपिटल का। इतनी बात समझ में आ गई। शेयर क्या है भाई, कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट है। जो भी कंपनी कैपिटल कलेक्ट करेगी उसमें का एक छोटा सा पार्ट क्या है, शेयर है। स्मॉल पार्ट बनाने का बेसिकली मतलब ये हो गया क्योंकि हर आदमी अपने अपने स्तर से अपनी अपनी क्वांटिटी में शेयर खरीद सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी जो टोटल कैपिटल है, अथोराइज कैपिटल, वो मान लो 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए की कैपिटल बहुत सारे लोग इसमें कैपिटल लगा दें, इसीलिए इस कैपिटल को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया गया, शेयर्स के अंदर। तो डिवाइड किया गया शेयर्स में, और एक शेयर मान लो इसका है जो कि 10 रुपए का। तो अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर हो गए आपके वो कितने हो गए, वो मान लो 1 लाख शेयर हो गए। क्योंकि 10 लाख रुपए की कैपिटल है, एक शेयर है 10 रुपए का, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 10 लाख, 1 लाख शेयर हो गए। अब यही 1 लाख जो शेयर होंगे वो बहुत सारे लोग खरीदेंगे। मान लीजिए इसमें मिस्टर ए ने सपोज खरीद लिए 2000 शेयर, मिस्टर बी ने मान लो इसमें के खरीद लिए 3000 शेयर, मिस्टर सी ने खरीद लिए इसी तरीके से मान लो 5000 शेयर,
यानी इस 1 लाख शेयर में बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इन शेयर को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यानी का मतलब क्या हो गया, जब हम कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन दिया है, ये मौका दिया है कि वो लोग शेयर परचेज करके कंपनी के अंदर पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। ये मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर क्या है, शेयर किसी कंपनी की कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट है जो कि बेसिकली पब्लिक में इशू किया जाता है। जो पब्लिक में इशू करते हैं, जो लोग शेयर को परचेज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को कैपिटल के फॉर्म में पैसे देते हैं और वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आगे का सीन भी आपको समझ में आएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, आप देखेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जो शेयर का पैसा है, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक जो शेयर का पैसा शेयर है वो कितने का है, 10 रुपए का। तो शेयर होल्डर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया कि भाई ये 10 रुपए का पेमेंट आपको कंपनी को एक बार में नहीं देने हैं, क्योंकि एक बार में देंगे तो आपको देने में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करना आपके लिए मुश्किल होगा। कई बार में पैसा देंगे तो आपके लिए देने में सहूलियत होगी। तो इसी तरीके से इस शेयर के टोटल अमाउंट को कई हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसे आप बोल सकते हैं कई इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया गया। तो एक होता है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन, एक इंस्टॉलमेंट आप ये कह सकते हैं कि इस इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से इसकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और इसकी जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड कॉल। टेक्निकली इसे इंस्टॉलमेंट हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जो शेयर का अमाउंट होता है वो अमाउंट हमें एकमुश्त नहीं पे करना होता है, वो हमें धीरे धीरे टुकड़ों में, कई टुकड़ों में पे करना होता है। बात क्लियर हो गई। हम मान लेते हैं कि 2 रुपए हमने अलॉटमेंट पे किए, 3 रुपए हमने 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे। मान लेते हैं कि 2.5 हमने पे किया किस पे, फर्स्ट कॉल पे, और 2.5 हमने पे किया सेकंड कॉल पे। तो टोटल आपने 10 रुपए पे कर दिया। अब देखिए, जैसे मान लो मिस्टर ए ने 2000 शेयर खरीदे थे, तो मिस्टर ए क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे 2 रुपए को 2000 से मल्टीप्लाई करो, यानी 4000 रुपए तो ये एप्लीकेशन पे दे देंगे। इसी तरीके से 2000 इंटू 3 यानी 6000 रुपए ये अलॉटमेंट पे दे देंगे। 2000 इंटू 2.5 यानी हो गया 5000, ये दे देंगे कितना, ये दे देंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉल के साथ। और 2000 इंटू 2.5 यानी ये दे देंगे कितना, 5000 रुपए सेकंड कॉल पे। कुल इनको 20,000 रुपए ही देना था। 2000 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए के हिसाब से 20,000 देना था। तो ये 20,000 रुपए ये एकमुश्त ना दे करके ये 4 इंस्टॉलमेंट में ये 20,000 रुपए दे देंगे। ये बात समझ में आ गई। यानी शेयर का जो टोटल अमाउंट होता है उसे एक बार में ना पे करके कई इंस्टॉलमेंट में, यानी शेयर एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकेंड कॉल में, 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर इस पेमेंट को हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बढ़िएगा जरा इसके और आगे इसको समझते हैं। 4 बार में मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, ये पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया तो कंपनी ने जब पेमेंट किया, शेयर होल्डर ने पेमेंट किया, कंपनी के पास पेमेंट पहुंच गया। जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो नेक्स्ट कॉल करती है। मान लो एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मिला, फिर उसे अलॉटमेंट उसने किया, फिर फर्स्ट कॉल किया, फिर सेकंड कॉल किया, इस तरीके से पेमेंट कर देती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आपका इसमें काम क्या है, तो भैया आपका इसमें काम क्या है कि आपको करना पड़ेगा इसमें इसकी अकाउंटिंग। आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, आपको इसके अंदर करना पड़ेगा इसकी अकाउंटिंग। तो आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप उसमें क्या करने वाले हैं, आप अकाउंटिंग करते समय आप इसकी बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं आप, जर्नल एंट्री बनाते समय आपको ध्यान रखना होता है कि जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबकी 2-2 एंट्रीज बनती हैं। बढ़िया से कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझ गए एक बार ठीक से, तो ये इस चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हलवा चैप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबरदस्त तरीके से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा इसको लेक्चर्स लेंगे, कोशिश करेंगे हम सारे क्लासेस को कवर अप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पैसा जो मिलता है वो किसका मिलता है, वो मिलता है हमको अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट, अरे यार अलॉटमेंट पे नहीं मिलता भाई, ये मिलता है किस पे, एप्लीकेशन पे मिलता है। तो सबसे पहले पैसा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे पैसा हमें 2 पार्ट में मिलता है। एक एप्लीकेशन जो होता है वो रिसीव्ड का होता है, और एक एप्लीकेशन का जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफर करना होता है किसमें,
शेयर कैपिटल में, यानी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यानी 2 एंट्रीज हम करते हैं, हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री, 2 ही एंट्री एप्लीकेशन की, 2 ही एंट्री अलॉटमेंट की, 2 ही एंट्री फर्स्ट कॉल की, 2 ही एंट्री सेकंड कॉल की। यानी कि सब में कि हम क्या करते हैं, 2-2 एंट्रीज करते हैं। तो जो हम 2 एंट्री करेंगे, सबसे पहले रिसीव्ड की जो एंट्री हम करते हैं वो एंट्री क्या बनती है, तो रिसीव्ड की एंट्री आपकी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन को शॉर्ट में हम APPL डॉट करके लिख रहे हैं। ये हो गया आपका क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये हो गई एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री जो रिसीव्ड वाली। दूसरी एंट्री होती है जो एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करते हैं PL अकाउंट में, उसकी जो एंट्री होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल। ये इसकी हो गई आपकी दूसरी एंट्री, यानी कि 2 एंट्री बनेंगे किसकी, एप्लीकेशन की। ठीक इसी तरीके से 2 ही एंट्री आपकी जो बनती हैं वो बनती हैं किसकी, अलॉटमेंट की। यानी सबकी 2-2 एंट्री बनेंगी। तो 2 एंट्री अगर आपकी एप्लीकेशन की हो गई तो 2 ही एंट्री आपको बनानी है अलॉटमेंट की। एक बात का ध्यान रखिए, अगर ये 2 एंट्री आप सीख गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर ये सीख गए हैं तो अगली 2 एंट्री बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, जरा देखिएगा। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में एक एंट्री होती है ड्यूज की और एक एंट्री होती है अमाउंट के रिसीव होने की। यानी एंट्री कितनी होंगी, अब आगे 2 एंट्रीज होंगी। तो अलॉटमेंट के अंदर जो पहली एंट्री होती है वो होती है आपकी ड्यूज की, और दूसरी एंट्री जो होती है वो होती है अमाउंट रिसीव करने की। ड्यूज की एंट्री जो होती है आपकी वो क्या होती है, वो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी ड्यूज की। दूसरी इसकी जो एंट्री आप करेंगे, दूसरी इसमें जो एंट्री आप करते हैं इसकी, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी 2 एंट्रीज आपकी ये कंप्लीट हो गई। अब बताइए ये कहानी समझ में आ रही, तो 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की। ठीक यही काम हम करने वाले हैं किसके साथ, फर्स्ट कॉल के साथ। तो फर्स्ट कॉल पे भी हमें 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। 2 एंट्री कौन कौन सी होंगी, तो एक एंट्री होगी आपकी ड्यूज की और एक एंट्री होगी आपकी किसकी, रिसीव्ड की। क्लियर है ये, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बहुत साफ सुथरे तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, इस कंसेप्ट को समझना है, बाकी कोई दिक्कत आपको फिलहाल इसमें नहीं आएगी। तो जो ड्यूज की एंट्री होंगी आपकी वो सेम एंट्री होगी जो अलॉटमेंट की आपने एंट्री करी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री होगी। सिर्फ हमें अलॉटमेंट की जगह क्या लिखना है, इस बार फर्स्ट कॉल लिखना है। तो अब आप जो एंट्री करेंगे वहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 में हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी जो दूसरी एंट्री आप करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये भी 2 एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री करेंगे। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड कॉल की भी 2 एंट्रीज करनी है। सेकंड कॉल की एंट्रीज को भी मैं आपको बता देता हूं। तो सेकंड कॉल की जगह पे क्या करेंगे, जहां फर्स्ट कॉल आप लिखते थे अभी उसे सेकंड कॉल में कन्वर्ट कर देंगे। ये लिखा सेकंड कॉल, एक एंट्री इसकी भी एक ड्यूज की और एक एंट्री इसकी भी हो जाएगी आपकी रिसीव्ड की। तो जो ड्यूज के अंदर एंट्री होती है वो वही एंट्री होगी आपकी, क्या एंट्री बनेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो दूसरी एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल।
ये आपकी एंट्रीज क्लियर हो गई। अब बताओ भाई कि ये कहानी समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले तो आपने शेयर जाना कि शेयर क्या होता है, फिर आपने जाना कि शेयर का पैसा जो है एक बार में नहीं देना है, 4 बार में देना है। तो 4 बार में देना है यानी कि एप्लीकेशन पे देना है, अलॉटमेंट पे देना है, फर्स्ट कॉल पे देना है, सेकंड कॉल पे देना है। फिर आपने ये भी जाना कि सब में हमें 2-2 एंट्रीज करनी पड़ती हैं। तो एक एंट्री जो एप्लीकेशन की होती है पहली एंट्री वो रिसीव वाली होती है, एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री जो होती है आपकी वो कौन सी होती है, पहली एंट्री रिसीव की होती है, दूसरी एंट्री अमाउंट ट्रांसफर करने की होती है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे आ जाएंगे, तो अलॉटमेंट पे क्या होता है, पहली एंट्री ड्यूज की होती है, सेकंड एंट्री रिसीव की होती है। उसी तरीके से फर्स्ट कॉल पे आते हैं तो फर्स्ट कॉल में भी पहली एंट्री जो होती है ड्यूज की होती है, सेकंड एंट्री जो होती है रिसीव्ड की होती है। इसके बाद सेकंड पे आएंगे, सेम काम इसमें भी है, यानी फर्स्ट और सेकंड और अलॉटमेंट में पैटर्न जो है सेम तरीके का है, पहले ड्यूज की है फिर रिसीव्ड की है। एंट्रीज भी मैंने सामने रखी हैं, आप कॉपी पेन उठाएंगे, इनको नोट करेंगे, नोट करने के बाद इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई है। चलिए अब जानिए कि हम इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के अंदर मिलेंगे। अभी तो आपने सिर्फ बेसिक समझा है, बेसिक में सिर्फ आपने शेयर के बारे में समझा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मतलब किस टाइप की जरा एंट्रीज रहती हैं। ये जो एंट्रीज हैं बिल्कुल बेसिक एंट्रीज हैं, ये मतलब हर क्वेश्चन में ये आपको एंट्रीज जो है देखने को मिलेंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें कितने टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, कितने टाइप की प्रॉब्लम्स आपको इसमें फेस करने को मिलेंगी। तो जो शुरुआती क्वेश्चंस होंगे आपके इश्यू ऑफ शेयर के अंदर, जो बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो बेसिक क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो शेयर इशू किया जाता है, यानी कि जो आपका इशू होता है शेयर, वो होता है इशू एट पार वैल्यू। तो अगर शेयर इशू किया जाएगा एट पर, तो जब एट पर इशू किया जाएगा तो जो हमने एंट्रीज ऊपर कराई हैं वही उन्हीं एंट्रीज को हम फॉलो करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपका जो शेयर इशू होता है वो एट प्रीमियम भी इशू होता है। तो प्रीमियम पर जब इशू होगा तो प्रीमियम तो आपके लिए एक प्रकार से कैपिटल प्रॉफिट है, और प्रीमियम इशू होगा तो प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। प्रीमियम कहाँ जाता है, हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब प्रीमियम किसके किसके ऊपर दिया हो सकता है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ भी दिया हो सकता है या प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ हो सकता है। इसका ऐसा कोई रूल नहीं कि प्रीमियम किस पे, प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन जब भी ये होगा प्रीमियम तो आपको हमेशा इसे क्रेडिट साइड में ही लिखना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, एक मैं आपको एंट्री यहाँ करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए जो प्रीमियम है आपका वो है सपोज अलॉटमेंट के ऊपर। मान लो कि प्रीमियम आपका अलॉटमेंट के ऊपर है और एंट्री क्या बनेगी, तो इस केस में जो आपकी एंट्री बनेगी ड्यूज वाली, देख लीजिएगा ड्यूज की जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 में हो जाएगा शेयर कैपिटल और 2 में हो जाएगा आपका शेयर प्रीमियम। इसे आप कहीं कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा पाएंगे, मैं यहाँ से प्रीमियम लिख देता हूँ। ये इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। अगर ये प्रीमियम के साथ फर्स्ट कॉल के साथ होता या एप्लीकेशन के साथ होता तो उसी एंट्री में ही हम शेयर कैपिटल के नीचे शेयर प्रीमियम को शामिल कर देते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन तो आपको जो बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इशू एट पर हो सकता है, इशू एट प्रीमियम हो सकता है। एक मिनट, ये क्लियर है ना, पहली चीज क्लियर हो गई। यानी जो बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो बेसिक क्वेश्चन में शेयर इशू एट प्रीमियम भी हो सकता है, शेयर इशू एट पार भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट आपको इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चंस मिलते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जिसे हम बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसे हम क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसी में आपको जो थर्ड टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा कॉल्स इन एरियर का। इसी में आपको जो फोर्थ टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा कॉल्स इन एडवांस का। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ टॉपिक होगा वो हो जाएगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद आपका फॉर फीचर ऑफ शेयर हो गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फॉर फीचर ऑफ शेयर।
ठीक है। इसी के बाद आपका होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर विद प्रीमियम, और फिर होता है आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट, यानी कि फॉर फीचर ऑफ शेयर भी होगा, साथ ही में आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट भी होगा। तो कुल मिला के अगर ये कहें तो थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, कई चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो इसलिए तो ये टेक्निकल होगा। लेकिन अगर आप बारीकी से समझते चलेंगे तो मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि इस सवाल को, इस चैप्टर को हम लोग बहुत आसानी से सीख लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मशक्कत या बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें फिलहाल होती नहीं है। अब बताइए कि इतनी कहानी समझ में आई जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो अगर सब कुछ समझ में आया है तो बस 2 मिनट में एक रैपिड तरीके से इसको हम रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद हम आगे की कहानी को जो है फिर से नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे। तो आपने सबसे पहले जाना कि शेयर क्या होता है। तो आपने देखा कि भाई शेयर क्या है। शेयर किसी भी कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट है, किसी भी कैपिटल का क्या है, एक स्मॉल पार्ट है, जो कि पब्लिक में इशू किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ओनरशिप। जो पर्सन कंपनी के शेयर को खरीदते हैं वो शेयर होल्डर बनते हैं, इसके बदले में उनको डिविडेंड दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि शेयर का जो पैसा होता है वो शेयर का पैसा एक बार में आपको नहीं लेना होता। अगर आप शेयर खरीदेंगे तो पैसा एक बार में नहीं देना, वो पैसे आपको 4 बार में या 3 बार में देने होते हैं। आमतौर पे 3-4 बार में पैसा जाता है। तो एक होता है जो इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की, दूसरी फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट की, तीसरी फर्स्ट कॉल की, चौथी सेकंड कॉल की। अब आप जो 4 जो ट्रांजेक्शन हमने बताए, चारों ट्रांजेक्शंस की 2-2 जनरल एंट्रीज होती हैं। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब करते हैं तो इनकी 2 एंट्रीज बनाते हैं। तो सबसे पहले एंट्री हम बनाते हैं किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में जो रिसीव्ड एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो ट्रांसफर करने वाली एंट्री होती है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आएंगे अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे 2 एंट्री होगी, एक ड्यूज की होगी, एक रिसीव्ड की। तो ड्यूज की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव्ड की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद जब आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट कॉल। सेम फर्स्ट कॉल पे 2 एंट्री होती हैं। फर्स्ट कॉल के अंदर ड्यूज की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और सेकंड कॉल में भी सेम होता है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी एंट्रीज को क्लियर करते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट और कंसेप्ट में किस किस तरीके से हमें एंट्रीज करनी होती है, ये इसकी बेसिक कहानी थी। अगर आप चाहें तो इनको नोट्स बना के इनको एक बार याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको मजा आएगा और ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा। बाकी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।